हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वी ए स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है, जो कि UPPCS, UPSSC, UPSI एवं अन्य एग्जाम के दृष्टिगत अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला पॉइंट है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बना है? तो यह बना है सुंदरवन, पश्चिम बंगाल का। तो अब क्वेश्चन आता है कि पहले स्थान पर कौन सा है? तो पहले स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व है। देखिए, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है और एकमात्र मैंग्रोव आवास है जहां बाघ प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन हो रहा था, जो अब संपन्न हो चुका है। यह आयोजन हो रहा था जम्मू कश्मीर की डल झील में। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर हुआ? जम्मू कश्मीर की डल झील में। तो इसमें पहले स्थान पर जो आया है राज्य, वह है मध्य प्रदेश, जिसने कुल पदक 18 जीते हैं, जिसमें 10 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक मध्य प्रदेश द्वारा जीते गए हैं। दूसरे स्थान किसने हासिल किया है? ओडिशा ने। और तीसरा स्थान केरल ने प्राप्त किया है। तो ध्यान रखना, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पहला स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान ओडिशा, तीसरा स्थान केरल। और आयोजित कहाँ पर हुआ था? ये जम्मू कश्मीर की डल झील में। तो जहाँ पर जम्मू कश्मीर जो आयोजित करा रहा था, उसका 7वां स्थान आया है इसमें, या जम्मू कश्मीर ने 7वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए अब तक के सबसे भारी रॉकेट लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल LMLV के विकास की योजना साझा की है। देखिए, यह क्यों की है? क्योंकि आपको पता होगा कि वर्ष 2040 में भारत का जो लक्ष्य है, पहला चंद्र मानव मिशन भेजने का है। तो क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि किस वर्ष तक भारत का पहला चंद्र मानव मिशन भेजा जाएगा? तो वर्ष 2040 तक। और भारत का स्वयं का एक अंतरिक्ष स्टेशन होगा, वह होगा वर्ष 2035 तक। तो ध्यान रखना, इसके लिए 2040 तक प्रस्तावित भारत के पहले चंद्र मानव मिशन के लिए उपयोग के लिए इसका यूज किया जाएगा, यानी लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल, जो कि सबसे भारी रॉकेट है। और इसरो अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वी नारायण। और इसरो की स्थापना जो हुई थी 1969 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला निशानेबाजों ने कजाकिस्तान के श्यामकेंट में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप, तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है, एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो कजाकिस्तान के श्यामकेंट में। तो उसमें 25 मीटर पिस्टल जूनियर व्यक्तिगत स्पर्धा में फाइनल में पायल खत्री ने स्वर्ण पदक जीता है, नामिया कपूर ने रजत पदक जीता है और तेजस्विनी ने कांस्य पदक जीता है। तो ध्यान रखना, स्वर्ण पदक पायल खत्री ने और नामिया कपूर ने रजत पदक और कांस्य पदक तेजस्विनी ने जीता है एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 25 मीटर पिस्टल जूनियर व्यक्तिगत स्पर्धा में। और कहाँ पर आयोजित हुई है? कजाकिस्तान के श्यामकोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। देखिए, एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत अब सौर ऊर्जा के मामले में तीसरा स्थान प्राप्त हो गया है। भारत को सौर ऊर्जा उत्पादक बन चुका है तीसरा भारत। तो यह इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA के अनुसार भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन चुका है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको कि भारत को सौर ऊर्जा उत्पादक के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखना, तीसरा स्थान। किसको पीछे छोड़ा है इसने? जापान को पीछे छोड़ा है। कुछ तथ्यों को जान लेते हैं सौर ऊर्जा से संबंधित जो योजनाएं चलाई जा रही है वर्तमान में, जैसे PM सूर्य घर योजना या PM कुसुम योजना। तो एक एक पॉइंट देख लेते हैं। वर्ष 2025 तक भारत की कुल सौर क्षमता 119.02 गीगावाट तक पहुंच गई है। यह लक्ष्य भारत ने 2030 के बजाय 2025 में ही हासिल कर लिया है। और IRENA 2025 के अनुसार भारत अक्षय ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर, पवन ऊर्जा में भी चौथे स्थान पर और सौर ऊर्जा में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है भारत। और PM सूर्य घर योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है
कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत कितनी यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य है, 300 यूनिट, और कितने घरों को, 1 करोड़ घरों को। और पीएम कुसुम योजना का संबंध किसानों को सौर ऊर्जा पर आधारित सिंचाई पंप उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी पीएम कुसुम योजना। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो ISA है, भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से यह इस गठबंधन का गठन किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, भारत और फ्रांस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट भी। भारत जो है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि AIBD की स्थापना हुई थी वर्ष 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए हाल ही में CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई शुरू की है। आपके लिए क्वेश्चन है जो कि SDG गोल है, हमारे SDG गोल 17 है, उसमें किस गोल में लैंगिक समानता को बढ़ाया गया है, लैंगिक समानता के बारे में बात की गई है, किस गोल में, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। तो मध्य प्रदेश के बरवाहा स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण चल रहा है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है, मध्य प्रदेश में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो किस संस्था ने शुरू की है? CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडसइंड बैंक के MD और CEO किनको बनाया गया है? राजीव आनंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, और करंट अफेयर्स का ये लास्ट क्वेश्चन था। इंडसइंड बैंक के MD और CEO राजीव आनंद। तो सभी दोस्तों से हमारा प्यार भरा निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।